हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले ड्रामा सीरियल सुकून के बारे में। सेकंड एपिसोड थी, ये सेकंड रिव्यू है और ये लास्ट रिव्यू है। पहले रिव्यू के बाद ही मैंने सोचा था कि सेकंड रिव्यू देखूंगा, सेकंड एपिसोड देखूंगा। अगर पसंद आ गई तो ठीक है, लेकिन मैंने आज के एपिसोड में वो चीज़ें देखी कि इसको देखना मेरे लिए मुझे नहीं लगता कि सही है। दोस्तों, एक तो होता है कि ड्रामास चलते आगे चल के बेहतर होते, लेकिन जिसकी शुरुआत ही इतनी घटिया हो, फिर उसको जो है कम से कम उसको तो मौका नहीं देना चाहिए। मैं ये मानता हूँ। क्यों मैं इसका रिव्यू नहीं करने वाला? बहुत सारे कारण हैं, एक एक करके सारे कारणों की हम बात करेंगे। मेन बात पॉजिटिव, आज के एपिसोड में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। कारण पे आ जाते हैं कि हम इसका रिव्यू क्यों नहीं करने वाले। अब फीडबैक भी नहीं आएगा, ड्रामा ही नहीं देखूंगा। या लास्ट एपिसोड थी जो मैंने देख ली, अब नहीं देखने वाला, तो फीडबैक की तो बात ही नहीं। तो इसका फीडबैक नहीं आएगा, भूल जाएगा कि कभी इसका भी फीडबैक आएगा। कोई और देखेंगे ड्रामा। इतने अच्छे अच्छे ड्रामास है, खामखा इस पे वक्त गुजारने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्या प्रॉब्लम है इस ड्रामा के अंदर? सबसे पहली प्रॉब्लम डायरेक्शन। साफ पता चल रहा है फ्रेम्स जोड़े हुए, सीन्स का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। साफ पता चलता है कि एक एक्टर को बिठा के उससे सीन ले लिया, फिर दूसरा सीन किसी और टाइम पे लिया गया है और दो फिल्म्स को जोड़ा गया है। कहाँ कहाँ हमें यह नोटिस हुआ वो भी बता देता हूँ। एनी जब अकेली होती है और वो आता है ओवर एक्टर, और वो दोनों बात कर रहे होते हैं, एनी की बहन आ जाती है यू, और फिर वो जो साफ पता चल रहा था वो दो सीन्स जोड़े हुए थे। बिल्कुल भी अच्छी एडिटिंग नहीं थी, डायरेक्शन भी बेकार था। उसके अलावा एक और सीन आता है कि जब वो हमारा ओवर एक्टर फ़ोटो खींच रहा होता है और सना जावेद सामने से आती है, वो भी पता चल रहा था दो सीन्स जोड़े हुए हैं। डायरेक्शन में कहूँगा कि एडिटिंग में कहूँगा कि ज़ीरो है, कुछ भी इसमें देखने लायक नहीं था। दूसरी वजह स्लो फेस। मुझे नींद आने लगी थी सच में कि इतना स्लो ड्रामा। एक तो होता है स्लो, एक होता है बहुत स्लो। ये बहुत स्लो था, नींद आ रही थी सच में। किस्त मैंने देखी है, मैं जानता हूँ मैंने कैसे देखी है। तीसरा कारण, इसकी वाहियात डायलॉग राइटिंग। पहले में मुझे लगा था डायलॉग बड़े मज़े के, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि डायलॉग मज़े के नहीं, बेकार है। कोई कुछ भी बोल रहा है अपने हिसाब से। ऐसा लग रहा है कि डायरेक्टर्स और राइटर्स ने कुछ देखा ही नहीं है। कुछ भी स्क्रिप्ट उन्हें पकड़ा दी गई और वो बस बोले जा रहे हैं। डायलॉग्स का आपस में कोई मैच नहीं है, सीन्स का कोई मैच नहीं है, ना ओएसटी सही जगह पे आ रहा है। फिर इसका क्या प्रॉब्लम है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं कहूँगा इसकी स्टोरी। घटिया तरीन स्टोरी मैंने इस ड्रामा में देखी है, जितने मैंने पाकिस्तानी ड्रामा देखे। एक वो था, वो जो हमारा हरपल जियो का इमरान अशरफ और अमर खान का, क्या नाम था उसका भूल रहा हूँ, हीर द हीरो। एक उसकी घटिया स्क्रिप्ट थी, एक उससे ज़्यादा घटिया मुझे ये लगी ऑनेस्टली। आप मैसेज क्या देना चाहते हैं? आप एक लड़की दिखा रहे हैं, आपकी मेन हीरोइन है, आप उसको कह रही कि वो बहुत अच्छी है, और वो एक बंदा उसके साथ लगातार फ्लर्ट किए जा रहा है, हमें साफ दिख रहा है, और वो ऐसे खुश हो रही है। ये आप किसी अच्छी लड़की से एक्सपेक्ट नहीं करते, भले ही उसका मंगेतर जैसा भी हो, लेकिन आप उससे एक्सेप्ट करेंगे ये चीज़ें जो आप दिखा रहे हैं? मंगेतर भले जैसा हो, आपको नहीं पसंद, आप कह दे मुझे नहीं पसंद, लेकिन आप ऐसा थोड़ी करेंगे। इतना घटिया तरह से लिखा हुआ है स्क्रिप्ट को। हाथ लगा रहा है, ऐसे देख रहा है आंखें फाड़ के, उसके ऊपर यू कमेंट्स पास कर रहा है कि मैंने आपको नहीं देखा। मुझे समझ आ रहा था, वो भी समझ रही थी, हम भी समझ रहे थे। किसी को मज़ा आ रहा होगा उसकी
अपनी चॉइस है, मैं उसको कोई जज नहीं कर रहा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मुझे घटिया लगा ये सीन। या तो आप उसको ऐसे दिखाते कि अभी रिश्ते की बात चल रही है, अभी हाँ नहीं की, तो भी थोड़ा बहुत हम उतार लेते। मंगनी हो चुकी है और लड़की इस तरह से, फिर तो मैं कहता हूँ कि वो मंगेतर ठीक है, वो सही शक करता है, हीरोइन ही ऐसी है, आप खुद देखें। सना जावेद की बात नहीं कर रहा, कोई पर्सनल अटैक पर ना लेके जाए, सना जावेद की नहीं, ये जो रोल है एनी का उसकी बात कर रहा कि ये एनी ही ऐसी है, फिर कोई भी शक करेगा। आप खुद खुद को रख के देख ले, आपकी किसी से मंगनी हुई होगी, वो अगर किसी और से इस तरह से फ्लर्ट करेगा कोई इंसान और वो खुश होगी, तो क्या आप खुद अपने ऊपर रख के सोच ले, ये कहाँ से ये लिख के आया, आप ले कहाँ से आई है, इतना घटिया लिखा है आपने। और एंड में तो वाह मज़ा हो गया, मतलब इजहार मोहब्बत भी हो गया, और वो मतलब पता भी चल रहा था, लड्डू तो फूट रहे थे ऐसे मुंह पे, मतलब ऐसे दिखा रही थी कि मुझे कोई आप में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन साफ पता चल रहा था इंटरेस्ट। इतना घटिया आपने लिखा, इतनी घटिया स्टोरी मैंने नहीं देखी पाकिस्तान के अंदर। कहा था ना, एक वो थी हीर द हीरो और एक ये है। हीर द हीरो तो फिर भी ठीक थी, उसमें कुछ था, इसमें तो कुछ भी नहीं दिखा मुझे। पहले 2 एपिसोड में ही आप कितने पानी में पता चल गया। तो अच्छा हुआ अभी पता चल गया, क्योंकि आगे चल के जब मतलब वो जो हुआ था ना खेल में या वैसे में, ऐसा कुछ नहीं, फिर वो कुछ और डिसअपॉइंटमेंट का लेवल होता और फिर मैं जो है मतलब बहुत ज़्यादा बोलता। लेकिन ठीक है, शुरुआत में ही हमें पता चल गया। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई स्टोरी, मुझे ऐसा लगता है कि ये गलत चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं इस ड्रामा के थ्रू, जो कि मैंने आपको बता दिया। और सिर्फ औरतों की बात नहीं, मर्दों का भी देख ले आप। एक लेडीज़ है सामने, उसका एक मंगेतर है, अगर वो उसको चीट करेगा, कोई लड़की हो जो उसको बार बार लाइन देगी। अदनान की बात कर लेते हैं हम, उसकी बात कर लेते हैं, अदनान हमारा, वो भी तो सेम ही है। किस तरह से वो फिर तुबा अनवर का कैरेक्टर उसको देखता है, किस तरह से वो जो है झाड़ता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। अगर वो गलत है तो ये भी गलत है, अगर अदनान गलत है तो एनी भी गलत है, और अगर एनी सही है तो अदनान भी सही है। बस सीधी सी बात है भाई, क्योंकि दोनों में एक ही चीज़ दिखाई गई है। तो लड़का हो या लड़की, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मंगेतर को इस तरह से मतलब आप ये क्या आप दिखा रहे हैं, ये क्या हमें देना क्या चाहते हैं आप। क्या आपकी मंगनी हुई हो फिर भी आप इश्क माशूक की लड़ा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा कि मैंने आपको कहा दोस्तों, कुछ नहीं रहा इस ड्रामा में, कुछ भी नहीं है। फर्स्ट एपिसोड में कुछ दिखा था, दूसरे में तो वो भी नहीं दिखा। खैर, या लास्ट रिव्यू था, इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आपको पता चल जाए कि अब मैं इसका रिव्यू नहीं रखने वाला। तो और मेरे भी दिल में ये बातें रह जाती, मैं नहीं चाहता था कि रह जाए, बोलनी थी मुझे लगा कि ये सब है, ये गलत हो रहा है, मैंने आपको बता दिया। तो खुदाफिज़ दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये फीडबैक पसंद आया होगा। फीडबैक ही समझ लीजिए आखिरी था, क्योंकि इसके बाद इसका कुछ भी नहीं आने वाला, मेरे चैनल पर कम से कम कुछ भी नहीं आएगा। तो फिर मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।